जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमारी जो डिस्कशन हुई थी वो हुई थी अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी हम पढ़ चुके हैं। अब उनकी इंपॉर्टेंस का आपको अंदाज़ा है, जो आज हम रिएक्शंस करेंगे उनसे हो जाएगा कि बेसिकली हमने यही पढ़ा था कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है, और लिविंग ग्रुप इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड हमारे पास हैलोजन होता है। तो हम यहाँ पे कुछ सबस्ट्रेट लेंगे, मतलब कुछ अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स लेंगे और डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स लेके आएंगे और उसके रिजल्ट में देखेंगे कि आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, और आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पास ये रिएक्शंस कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इनसे डिफरेंट क्लासेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रोड्यूस की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल सबस्ट्रेट हम हर एग्जाम्पल के अंदर एक ही लेने वाले हैं, दैट इज इथाइल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड के ऊपर हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो बेटा जब हम इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो होना हर दफ़ा एक ही है कि OH ने आना है, इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करना है और इस लिविंग ग्रुप ने लीव कर जाना है। तो बेटे इसके रिजल्ट में हमारे पास फिर क्या बनेगा, हमारे पास क्या बन जाएगा कि क्या था CH3 CH2, तो उसके साथ OH जाके लग जाएगा, ये OH जाके लग गया और ये Br नेगेटिव आपके पास बेटे क्या आ गया, बाहर आ गया। तो ये आपके पास मतलब अल्कोहल्स बन गया, इथाइल अल्कोहल। तो मतलब इथाइल ब्रोमाइड से अगर आप इथाइल अल्कोहल बनाना चाहें तो ये कितना आसान है, आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है। अब ये SN1 से हो SN2 से हो, प्रोडक्ट एक ही होगा, तो इसलिए इसके बारे में आपने नहीं सोचना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आयोडाइड ले लेता हूँ, आयोडाइड आयन ले रहा हूँ, आयोडीन मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, तो बेटे ये वंस अगेन इस पार्शियल पॉजिटिव रीजन के ऊपर अटैक करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा इस रीजन पे, मतलब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और ये लिविंग ग्रुप लीव कर गया। तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, अब आपके पास बन जाएगा CH3 CH2। अब Br निकल गया है वहां से, Br नेगेटिव की फॉर्म में निकल गया है, आयोडीन लग गया, तो ये आपके पास इथाइल आयोडाइड बन गया। सिमिलरली बेटे आगे भी ऐसे ही आपके पास कि अगर आप ये सायानाइड है इसका अटैक करवाएंगे, ये जाके इस पार्शियल पॉजिटिव रीजन पे कार्बन पे अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो फिर आपके पास क्या बन जाएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। फिर आपके पास जहाँ पे पहले आपके पास Br अटैच था, अब वहाँ पे आके Cn अटैच हो जाएगा, तो ये आपके पास सायानाइड बन जाएगा, इथाइल सायानाइड, और Br आपके पास वैसे ही नेगेटिव फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली NO2 इस ग्रुप को लेके आए, ये अटैक करेगा तो ये Br निकल जाएगा, ठीक है। जब ये Br निकल जाएगा तो फिर आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 NO2, ठीक है, मतलब इथाइल नाइट्रेट। तो ये आपके पास फिर Br नेगेटिव फिर निकल आया। तो देख लें आप सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को यूज करके कितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस को बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज करता हूँ ग्रुप CH3O, तो ये देखिएगा आपके पास ये ईथर बना देगा। कैसे कि ये जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, लिविंग ग्रुप लीव कर देगा वंस अगेन। जब लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा वो किस फॉर्म में लीव करेगा, Br नेगेटिव की फॉर्म में वंस अगेन, और आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, पहले क्या था CH3 CH2, आप उसके साथ जाके इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, और उस ऑक्सीजन के साथ क्या था CH3, तो ये आपके पास इथाइल मिथाइल ईथर बन गया, ठीक है। ये हो गया आपके पास इथाइल ग्रुप और ये हो गया मिथाइल ग्रुप, और आपको पता है कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा, ईथर, तो इथाइल मिथाइल ईथर। तो देख लें कि आप बस ये चेंज करते जाएंगे और आपके पास मैकेनिज्म सेम है। आपके पास सिंपल जो भी यहाँ पे टेक्निकल न्यूक्लियोफाइल आएगा वो Br को निकाल के इसकी जगह पे लगता जाएगा और आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नई क्लासेस बनती जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल मैं इसी को थोड़ा और चेंज कर लेता हूँ, हम न्यूक्लियोफाइल और लेते हैं एग्जांपल, उनको बदल के देखते हैं, मैकेनिज्म तो यही होना है। तो देखते हैं आपके पास फिर कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ वही होना है, Br नहीं निकलना है यहाँ पे जैसे कि ये निकल रहा है, ठीक है। तो इसको चाहे वैसे लिखा रहना दें, कोई इशू भी नहीं है। चलो फर्स्ट करो, हम क्या करते हैं बेटे, यहाँ पे यूज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल SH यूज कर लेते हैं। चलो SH में इस सल्फर के ऊपर लोन पेयर होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल के लोन पे एक्ट कर सकता है, ये अटैक करेगा, ये अटैच हो जाएगा, मतलब आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये नया कंपाउंड बन गया, थायोल की क्लास बन गई, ठीक है। मरकैप्टो ग्रुप है SH आपको पता है, तो ये Br निकल गया, वैसे रिएक्शन हो गया। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ और यूज कर लो, फॉर एग्जांपल यूज कर लो CH3 COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव को आपको पता है वैसे रिमूव हो जाता है, इसको मैं नहीं लिखता। चलो ये वाला एसीटेट आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करना है, तो ये सोडियम तो हम वैसे ही साथ लेते हैं ताकि ये स्टेबल रहे।
तो इसने जब अटैक करना है, इसने जाके अटैच हो जाना, Br ने निकल जाना है। तो ये अटैच के बाद ऑक्सीजन से अटैच होगा, O C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये आपके पास एक एस्टर ग्रुप बन गया। ठीक है, अब इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं तो फिर भी आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए ज़रा, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो इस नेगेटिव ने अटैक करना है। ठीक है, तो मतलब आप न्यूक्लियोफाइल चेंज करते रहें। और ये जो सोडियम है, ये एंड पे अगर होगा तो जाहिर सी बात है ये सोडियम इस Br के साथ मिलकर Na Br बना देगा, और कोई इशू नहीं। तो मतलब आप न्यूक्लियोफाइल चेंज करते जाएं तो आपके पास बेटे एज अ रिजल्ट डिफरेंट कहने के कंपाउंड्स बनते चले जाएंगे। तो यही तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ड्यूटी है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है बेटे, और वो आपके पास है अमोनिया को यूज़ करते हुए कि अगर अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करे तो फिर वो कैसे कंपाउंड बनाती है। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और देखने वाला होगा, तो इसलिए इसको ज़रा कर लेते हैं। अब देखिए, अमोनिया के ऊपर होता है लोन पेयर। देखो, जिस चीज़ के ऊपर लोन पेयर है ना, तो वो हमेशा एज अ न्यूक्लियोफाइल ही एक्ट करेगी, जैसा कि हमें पता है। तो ये अमोनिया है बेटे, उसके ऊपर ये लोन पेयर है। ठीक है, अमोनिया के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। अब अमोनिया क्या करती है बेटे, ये अटैक किया इसने इस कार्बन और Br निकल गया। अब क्या बन गया, ये बन गया कुछ, देखो जरा, समझने वाली चीज़ है, जरा समझिएगा इसको। ये नाइट्रोजन का बॉन्ड बन गया और ये साथ 3 हाइड्रोजन है। मैं अमोनिया को ओपन करके लिख सकता हूँ, क्योंकि अमोनिया का स्ट्रक्चर आपको पता है कुछ ऐसा ही होता है, 1 2 3 और ये लोन पे। अब देखो बेटे, अमोनिया पे यहाँ पे ना अगर 4 बॉन्ड अमोनिया बनाए तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो Br नेगेटिव यहाँ पे निकलता है ना, ये जो Br नेगेटिव निकलता है यहाँ से, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन को ले लेता है, एक हाइड्रोजन को ले लेता है और क्या बना देता है बेटे, यहाँ पे वो इस हाइड्रोजन को निकाल के बना देता है हमेशा HBr। तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, बल्कि लोन पेयर वैसे का वैसा रहता है। ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ लो कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अमोनिया था, अमोनिया ने 3 ही बॉन्ड बनाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं बना सकता। तो इसका लोन पेयर जब यहाँ पे अटैक करता है तो ब्रोमाइड जो है वो निकलता है, लीविंग ग्रुप निकलता है और जाते जाते यहाँ से एक हाइड्रोजन को अपने साथ लेके चला जाता है और बना देता है HBr। तो नाइट्रोजन के 3 ही बॉन्ड रहते हैं, फिर वो ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि हाइड्रोजन तो वो निकाल लिया Br ने, तो HBr की फॉर्म में निकलता है और नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है वो वैसे का वैसा रहता है। जब तक नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है बेटे, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता जाएगा। तो फिर नाइट्रोजन वो रुकता नहीं है, बल्कि क्या करता है, वहाँ पे जाहिर सी बात है एक तो नहीं होगा, इथाइल ब्रोमाइड ज़्यादा ही होंगे। तो इथाइल ब्रोमाइड के और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब वो जो बनता है ना, वो जो बनता है उसको मैं लिख रहा हूँ, जरा देखो, CH3 CH2 NH2। अब ये जो बनता है ना बेटे, ये नहीं रुकता, वो जो बना ये कहता है कि और भी अगर मुझे मिलता है ना अटैक करने के लिए कुछ, तो मैं उसके ऊपर भी अटैक करूंगा। तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर नहीं अटैक करना, ये फिर से इसके ऊपर अटैक कर देता है कार्बन के ऊपर, और ये ब्रोमीन फिर वही काम करता है। ये ब्रोमीन यहाँ से निकलता है और जाते जाते इसके हाइड्रोजन को एक को निकाल के ले जाता है, ताकि जो नाइट्रोजन है उसके 3 ही बॉन्ड रहे, टोटल ज़्यादा ना हो। तो ये Br H के साथ मिलता है, वंस अगेन ये HBr बना देता है। लेकिन अब हुआ क्या, इस नाइट्रोजन के साथ ये पूरा इथाइल ग्रुप लग जाता है, मतलब ऐसे हो जाता है कुछ केस। पहले ये ऐसा था, अब इसके साथ एक और CH2 CH3 ग्रुप लग गया, लोन पेयर वैसे का वैसा ही है। मतलब एक तो ये वाला CH3 CH2 वाला और एक ये आके अपने यहाँ लग गया इस साइड। आप इसको ऐसे लिखना चाहें इकट्ठे, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ना लिखना चाहें तो आप इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे ट्वाइस NH को ऐसे करके, मतलब 2 आपके पास इथाइल ग्रुप लाके नाइट्रोजन के साथ ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये फिर नहीं रुकता, क्योंकि अभी तक लोन पेयर तो है, जब तक लोन पेयर है, जब तक है सांस तब तक चलेगा, काम तो चलता रहेगा ही, तो फिर अटैक करेगा। मतलब फिर से इसको लिख लो ज़रा कि आपके पास CH3 CH2 ट्वाइस है, मतलब 2 ये ग्रुप लगे हुए हैं, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, जिसके ऊपर लोन पेयर है उसके पास एक हाइड्रोजन है, वो भी नहीं रुकेगा जब तक लोन पेयर है। तो CH3 CH2 Br वही आपके पास दोबारा से इलेक्ट्रॉन और सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल। अब लोन पेयर है, ये फिर अटैक करेगा यहाँ पे और ये फिर Br निकलेगा, जाते जाते ये वाला हाइड्रोजन ले जाएगा और वंस अगेन आपके पास क्या बना देगा,
वंस अगेन बेटे आपके पास बना देगा ये HBr। अब एक और ये वाला ग्रुप इथाइल ग्रुप लग गया इसके साथ, इस नाइट्रोजन के साथ, लेकिन हाइड्रोजन अब निकल गया है। ठीक है, तो आपके पास क्या कंडीशन होगी, कुछ ऐसी होगी CH3 CH2, पहले 2 थे ये, अब इथाइल ग्रुप हो गए हैं 3, 2 और 1 3, और किसके साथ हैं वो, नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन के अभी भी 3 बॉन्ड, हाइड्रोजन जो निकलते जा रहे हैं वो कंपनसेट हो रहा है, तो मतलब ये आपके पास बेटे एक और कंपाउंड बन गया। अब ये प्राइमरी अमीन्स हैं, ठीक है, ये सेकेंडरी अमीन्स हैं, दिस इज टर्शियरी अमीन। नाइट्रोजन ऐसे कार्बन से, एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी, नाइट्रोजन 2 कार्बन की चेन से अटैच है तो सेकेंडरी, ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, और अगर नाइट्रोजन 3 से अटैच है तो वो आपके पास हो जाता है फिर टर्शियरी अमाइंस। आपको पता है कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड हो तो मैंने कहा था आपको क्या क्लास होती है, अमाइंस। अच्छा, अभी लोन पेयर बाकी है, अभी तक ये काम रुका नहीं है, तो अब क्या होगा, ये दोबारा से अपना आएगा लेके सब कुछ, CH3 CH2 थ्राइस है, और ये नाइट्रोजन के ऊपर अभी भी लोन पेयर है, ये फिर अटैक करेगा इसके ऊपर वही चीज़ पे जो पहले प्रेजेंट है। ये दोबारा से अटैक करेगा और इस Br को निकालेगा, लेकिन अब Br के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि यहाँ से कोई हाइड्रोजन लेके जाए। अब नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है, अब कोई ऑप्शन नहीं है और नाइट्रोजन का लोन पेयर भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पहले 3 अटैच थे इथाइल ग्रुप, अब ये इसने भी अटैच होना है तो ये 4 हो गए, तो नाइट्रोजन कैसा हो गया फिर CH3 CH2 फ्राइस 4 हो गए, इसके साथ नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो लोन पेयर रहता है, लेकिन जब 4 बनाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये Br नेगेटिव वैसे का वैसा ही निकल गया जैसे इसको निकलना चाहिए था। तो बेटे ये जो आपके पास बना है दिस इज क्वाटरनरी। अगर नाइट्रोजन एक कार्बन की चेन से अटैच हो तो प्राइमरी, 2 से अटैच हो सेकेंडरी, 3 से अटैच हो टर्शियरी और 4 से अटैच हो तो क्वाटरनरी। अब क्वाटरनरी देखो ये एक आयन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है तो कटायन है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम आयन। ठीक है, अमोनियम का वर्ड आप यूज करते हैं जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अमोनियम जैसे आपके पास NH4 होता है ना पॉजिटिव, तो उसको हम अमोनियम कह देते हैं। क्यों अमोनियम कहते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इस वजह से। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इस आयन को फिर हम बोल देते हैं क्वाटरनरी अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम आयन। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है कि हाउ क्वाटरनरी अमोनियम आयन इज फॉर्म। अब ये सारी चीज़ों की बेटे कुछ ना कुछ आगे एप्लीकेशन हैं, इनको कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ एक सिंपल सा रिएक्शन यूज़ करते हुए हम अल्कोहल्स, आयोडाइड, सायानाइड्स, नाइट्रेट्स, मर्कैप्टो ग्रुप अटैच करके थायोल्स, इसी तरह से ईथर्स, इसी तरह से एसीटेट्स, इस तरह बहुत सारे मतलब हम नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को यूज़ करते हुए। अब 2-3 रिएक्शंस और रह गए हैं, उनको करते हैं और एंड करते हैं इसको। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो सारा सिलसिला है इसको एंड करते हैं और उसके बाद फिर हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा इस चैप्टर का, दैट इज ग्रिग्नार्ड रीजन, जो कि और भी मज़ेदार है और भी अच्छा है। चलें जी, लास्ट 1-2 रिएक्शन हैं उनको करते हैं और एंड करते हैं। जो अल्काइल हैलाइड 2-3 तरह के रिएक्शंस देते हैं, आपने मोस्टली पढ़े हुए हैं। पहला बेटे रिएक्शन है वर्ड सिंथेसिस, ये मैंने आपको चैप्टर 8 में बताया था, आज हम इसको पढ़ने वाले हैं ज़रा अच्छे से। वर्ड सिंथेसिस बेटे एक ऐसा रिएक्शन है जो कि आपके पास सिमेट्रिकल अल्केन्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाई जाती हैं किससे, अल्काइल हैलाइड पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अल्काइल हैलाइड है CH3 CH2Cl इथाइल क्लोराइड। ठीक है, अब इसके 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे, 2 मॉलिक्यूल। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, दूसरा मॉलिक्यूल मैं ऐसे लिख रहा हूँ। 2 इथाइल, कोई भी आपके पास जो भी अल्काइल हैलाइड है उसके मॉलिक्यूल बेटे जब सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर को हम यूज करेंगे एज अ सॉल्वेंट। तो होता ये है कि ये जो Na है यहाँ से Cl को निकाल के ले जाता है, मतलब अगर मैं इधर लिख दूँ तो ये बना देगा आपके पास 2NaCl, 2 NaCl के मॉलिक्यूल बन जाएंगे और ये जो 2 कार्बन इधर हैं और ये जो 2 कार्बन इधर, ये आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा।
ये 2 कार्बन जो इधर थे और जो 2 कार्बन उधर थे वो आपस में जुड़े और आपके पास इन्होंने एक अल्केन बना दिया, दैट इज ब्यूटेन। तो आप अपनी मर्जी का अल्काइल हैलाइड लेके अपनी मर्जी का कोई भी अल्केन सिमेट्रिकल लेके इसमें इवन नंबर है वो इससे तैयार कर सकते हो इस सिंथेसिस से बाय यूजिंग वर्ड सिंथेसिस। तो एक तो आपके पास ये रिएक्शन हो गया। दूसरा है बेटे रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये आपने चैप्टर नंबर 8 के अंदर ही पढ़ा था। अगर आपको थोड़ा सा मैं याद करवाता जाऊँ, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड चैप्टर नंबर 8 में सेकंड आपके पास रिएक्शन था। अब उसमें हम क्या करते थे, हम उसमें कोई भी अल्काइल हैलाइड लेते थे। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस वन इथाइल क्लोराइड और हम उसका रिएक्शन करवाते थे जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो होता क्या था, हमने पढ़ा था कि ये जिंक जो होता है ये दोनों Cls को निकाल कर क्या बना देता था, ZnCl2 और ये हाइड्रोजन उधर जाता था तो आपके पास क्या हो जाता था CH3 और वो जो CH2 होता है वो फिर से CH3 फिर से अल्केन बनता है। तो ये वही रिएक्शन है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास होगी चीज़। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कीजिएगा। लास्ट रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन के अंदर हम बनाना क्या सीखेंगे, अल्काइल हैलाइड को यूज़ करते हुए एक एंटी नॉकिंग एजेंट जिसका नाम आपने रखा था टेट्राइथाइलाइड। याद है आपको, रिफॉर्मिंग के अंदर हम टेट्राइथाइलाइड नामी कोई केमिकल्स यूज़ करते थे इंडस्ट्री के अंदर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नॉकिंग। हम नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए ये यूज़ करते थे, ठीक है जी। अब उसी को हम कर लेते हैं। तो आपके बुक में किस नाम से है, रिएक्शन विद सोडियम लेड अलॉय। अच्छा सुनो क्या है ये रिएक्शन, आखिरी बेटे सुन लो जरा, रिएक्शन विद सोडियम लेड अलॉय। अलॉय कहते हैं बेटे दो मेटल्स के मिक्सचर को, सोडियम भी मेटल है लेड भी मेटल है, तो दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं फिर सोडियम लेड अलॉय। ये इसका फार्मूला जो होता है वो होता है Na4Pd, मतलब 4 सोडियम के एटम्स और 1 लेड का एटम्स। अब आप देता है कि टेट्राइथाइलाइड कैसे बनाया जाता है, देखो सिंपल है। सोडियम जहाँ पर भी आ जाए उसमें कोई भी हैलोजन होगा ना उसको उड़ा देना, निकाल देना। मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3 CH2 Cl और 4 ले लेता हूँ, 4 इथाइल क्लोराइड ले लेता हूँ और उसका रिएक्शन करवा देता हूँ Na4Pb से, तो 4 इथाइल क्लोराइड का मतलब है 4 क्लोराइड, तो 4 क्लोराइड 4 सोडियम के साथ मिलते हैं और बना देते हैं 4NaCl। तो बाकी क्या बच गए 4 इथाइल ग्रुप, वो 4 इथाइल ग्रुप बेटे आते हैं और लेड के साथ जुड़ जाते हैं 4 सोडियम की जगह। तो कुछ ऐसे हो जाता है, 4 जो अल्काइल ग्रुप थे उधर इथाइल ग्रुप थे वो सोडियम के साथ आके जुड़ जाते हैं और ये आपके पास क्या है इथाइल ग्रुप में कितने हैं 4, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा। 4 इथाइल ग्रुप हैं तो इथाइल टेट्रा इथाइल और आगे एंड क्या है लेड, जिसको आपने पढ़ा था TeL टेट्रा इथाइलाइड। तो टेट्रा इथाइलाइड भी बेटे अल्काइल हैलाइड से बनाया जाता है, एक सिंपल अलॉय के साथ उसका रिएक्शन करवाया जाता है और ये आसानी से बना लिया जाता है। अगर देखो आप इथाइल की जगह, इथाइल है ना इथाइल ग्रुप है, आप इसकी जगह बेटे मिथाइल क्लोराइड यूज़ कर लो, सिंपल मिथाइल क्लोराइड यूज़ कर लो, तो यहाँ पर जाहिर सी बात फिर आपके पास मिथाइल ही होंगे जो 4 होंगे, तो आपके पास फिर जो बनेगा दैट विल बी टेट्रा मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे आ जाएगा टेट्रा मिथाइलाइड, ठीक है, टेट्रा मिथाइलाइड TML कह सकते हैं आप। तो टेट्रा मिथाइलाइड और टेट्रा इथाइलाइड इस जैसे जो केमिकल्स हैं बेटे वो भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं, किससे, बाय यूजिंग अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। बड़ा सिंपल सी क्लास थी, अल्काइल हैलाइड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक नामी चीज़ है जो कि अल्काइल हैलाइड से बनाई जाती है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इंशाल्लाह बेटे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। और जो आपके लेक्चर्स रहते हैं काइंडली उनको जल्दी से कवर कर लें और नोट्स बनाएंगे, रिएक्शंस के नोट्स बनाएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।